नमस्कार, मैं ब्रिजेश सर। आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई कई परीक्षाओं में पूछा गया है और 1 नंबर का या 2 नंबर का सीटेट में, यूपी टेट में और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कई बार हम देखे हैं इसको, इन प्रश्नों को। आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको ये ध्यान देना होगा। इसमें मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। वंशानुक्रम के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके सिर्फ हेडिंग्स आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं है वंशानुक्रम के सिद्धांत से। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, वंशानुक्रम के सिद्धांत में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत, ये आपको ध्यान देना है। बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि माता पिता के जेनेटिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात यह कभी भी रुकता नहीं। ये काम हमेशा होता रहता है, हमारे बच्चे से उनके बच्चों में, उनके बच्चे से उनके बच्चों में, उनके बच्चे से उनके बच्चों में, यह काम होता रहता है। इसी को बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं और यह प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का पहला प्रिंसिपल है, महत्वपूर्ण है। और इसके प्रतिपादक थे मनोवैज्ञानिक बीजमैन। दूसरा है समानता का नियम। समानता का नियम जो है यह सोरेनसन ने दिया है। समानता का नियम यह भी आनुवंशिकता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है और सोरेनसन ने बताया था मानव को मानव, पशु को पशु जन्म देता है, इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं आती है। यही आपका समानता का नियम है, ये भी आप इसको भी याद रखिएगा। तीसरा सिद्धांत है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम का सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने और लैमार्क महोदय ने। उन्होंने कहा था कि माता पिता के बिल्कुल हूबहू जेनेटिक गुण बच्चों में हमेशा आएँ यह जरूरी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता होगी। और यानी माता पिता और बच्चों के गुणों में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा। यह विभिन्नता का नियम है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है बालक में माता पिता के गुणों के ठीक विपरीत गुण आना, यही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। यानी माता पिता बहुत तीव्र हैं तो बच्चा मंदबुद्धि हो गया, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा काला हो गया। कभी कभी ऐसे विपरीत गुण देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे हम प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह भी चीज़ें होती हैं, तो ये याद रखिएगा। जैसे वैदिक ग्रंथों में दिया था पिता हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, ये एकदम विपरीत गुण वाला, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। और पांचवा प्रमुख सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। और अर्थात व्यक्ति समय के अनुसार उसके अंदर तमाम तरीके के गुण अर्जित होते हैं, यानी समय के अनुसार। पहले क्या होता था, लैमार्क महोदय ने इसी तरीके की एक बात बताई कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़ों के समान होती थी, घोड़े के गर्दन के समान, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जब जिराफ को अपने भोजन के लिए पत्ते पेड़ों से नहीं मिलते थे, नीचे के पत्तों को वो खा लेता था, पेड़ों को खा के समाप्त कर चुका था, तो धीरे धीरे उनकी गर्दन पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों की ओर बढ़ने लगी और धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ, उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो लैमार्क ने बताया कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्थात ये धीरे धीरे हम अपने अर्जित गुणों को अब समय के अनुसार बदलते भी जाते हैं, यह भी उन्होंने बताने की कोशिश करी। इसी तरीके से छठवां और इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत है मेंडल का सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल, आप जान लें, वर्ण संकर का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जेनेटिक से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। ये चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी थे मेंडल, और इन्होंने मटर के पौधों के ऊपर अपना प्रयोग किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने आगे चल के बताया कि मानव में कुल जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में होते हैं, और इन्होंने बताया कि कुल मिला दिया जाए तो कुल गुणसूत्रों की संख्या मानव में 46 हो जाती है। तो ये भी पूछा गया कि गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी, तो 23 जोड़े, और कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाता है तो 46। ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। और उन्होंने बताया था कि पुत्र प्राप्ति के लिए वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है।
यानी उन्होंने कहा यक्ष यक्ष गुणसूत्र जो होता है वो स्त्री का सूचक होता है और यक्ष वाई गुणसूत्र जो होता है वह पुरुष का सूचक होता है। तो वाई गुणसूत्र के रहने से ही पुत्र प्राप्ति होती है, यानी पुत्र का जन्म होता है। यह भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आनुवंशिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपको आज बताया है और पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज इतना ही। चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो के विषय में भी सूचना मिलती रहे। आज इतना ही। धन्यवाद।